अब अंसार अब्बासी साहब ने भी गवाही दे दी सुहेल वड़ाइच साहब के बाद कि इमरान खान का कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफ़ी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि जिन्हें माफ़ी ना मांगे, लेकिन माफ़ी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फ़ौज के ख़िलाफ़ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फ़ौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि इमरान खान की तमाम मसाइल के लिए ज़िम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी यही करता था। मुशर्रफ जो भी करता था वो फ़ौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फ़ौज हैं। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था सियासत में और चीज़ों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फ़ौज के खाते में डालते थे ना। इस तरह तो जनरल फैज़ हमीद ने जो भी किया वो भी फ़ौज के खाते में डाल दें आप, उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे PMLN वाले या बाकी लोग जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब ज़रा ये मामलात कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी गवाही है जो मीडिया में से आई है। देखिए मीडिया का मसला क्या है, ज़रा इसको ज़रा थोड़ा आप समझें। पाकिस्तान में ना लंबे अरसे तक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट बारी बारी सबके साथ अपने ताल्लुकात रखती रही है। तो पाकिस्तान की सहाफ़त भी तकसीम होगी दो हिस्सों में। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद नून लीग के हमायती बन गए और एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के हमायती बन गए, और जो बाकी रह गए वो काफ लीग का दौर जब आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बन गए। तो बड़ी पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में। अब जब भी कभी इनमें से किसी एक जमात की हुकूमत आती थी तो दूसरे को लगता था कि यार, और उनके सहाफ़ियों को भी लगता था कि हम अपोजिशन में चले गए। इसी तरह जब दूसरी जमात की हुकूमत आती थी तो उन सहाफ़ियों को लगता था हम हुकूमत में आ गए, और इन सहाफ़ियों को लगता था हम अपोजिशन में चले गए। तो सहाफ़ी भी अपनी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमतों में आते और जाते थे। हत्ता कि इन्होंने सरकारी ओहदे लेना शुरू कर दिए, इन्होंने गैर मुल्की दौरे करना शुरू कर दिए, इन्होंने सरकारी वसाइल के ऊपर सहाफ़ियों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया। कुछ सहाफ़ी जो है वो ये जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में रहती है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बना लिए। अब उनकी भी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर हुआ ये कि इमरान खान ने इन सारों से लड़ाई की तो ये सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी, PMLN और एस्टेब्लिशमेंट। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इनके सहाफ़ी भी सारे इकट्ठे हो गए। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI को बागी और गद्दार समझते हैं, जबकि ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेनिफिशरी हैं और कई दहाइयों से हैं। हम तो नए लोग आए ना, ये लोग तो कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो ये जो पुराने सहाफ़ी हैं ये अब उन इख्तलाफी आवाज़ों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे या इधर उधर बात कर रही हैं, ये उन्हें बागी और गद्दार समझते हैं, और ये ज़हनी तौर पे ये कबूल कर चुके हैं कि यही सेटअप में हम सबका भला है, क्योंकि हम सारे मिल मिला के हुकूमत में आ गए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनके बेहतरीन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा रहते हैं, उन्हें हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गिनते हैं। हामिद मीर साहब आप देखेंगे नून लीग पे भी तनकीद कर देंगे, PTI पे भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो रास्ता हमेशा बनाते हैं। इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो हमेशा देखेंगे रास्ता बनाएंगे PMLN के लिए, बल्कि अब तो वो एक सेनेटर हैं, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो PMLN के लिए रास्ता बनाएंगे। इक्का दुक्का जो है वो फजल रहमान साहब के बहुत करीब हैं। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सारे जाके खड़े हो गए हैं जिन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे भी एक पोलराइजेशन हो गई है।
लिहाजा अब ये इख्तिलाफी आवाज़ों को कुचलने का और दबाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इमरान खान साहब को ये साबित किया जा रहा है बार बार मशवरा देकर कि जनाब आप मफाहमत कर लें, आपका मसला कानूनी नहीं है, अदालतों का कोई लेना देना नहीं है। जो गवाही दी थी अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने, वही गवाही अब दे दी है जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने भी, कि इमरान खान का मसला कानूनी आईनी नहीं है, अदालती नहीं है, मुकदमात का नहीं है। मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त अपनी जिद छोड़ देगी इमरान खान बाहर आ जाएगा, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो इमरान खान नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया जी अंसार अब्बासी साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफ़ी की अब ज़रूरत नहीं है, बस फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली ये बात है कि इमरान खान पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम लॉ के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया आज़ाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है। और आजकल ये राय फ़ौज के बड़ों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने माओ बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए हैं। एक ख़त वहाँ भी पहुँचा दें कि जुल्म ख़त्म करें ताकि वहाँ पर मुश्किलात कम हो। अब मामला ये है ना, देखें शेर अब्दुल मरवत ने भी ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ़ होती है पीटीआई की तनकीद पे, या जो मुझे बुरा भला कहते हैं, तो सोचें कि इनके मुखालिफिन को या एस्टेब्लिशमेंट को कितनी होती होगी। क्या ये मीडिया हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया का यूज़र जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो हमेशा से इतने गुस्से में था? तो नहीं था। ये जब लोगों ने देखा ना कि औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया और लुट मार कर दी गई और मुस्तरद शुदा चेहरे लाकर मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग रिएक्टिव होते गए। एक तो लोगों की बनाई हुई हुकूमत गिरा दी और फिर लोगों ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उसको बनने नहीं दिया गया। ये लोग रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए ये आगे इनके बाद लोगों के पास बंदूकें तो है नहीं कि वो निकाल के बंदूकें शुरू हो जाएं, या लोग कुछ और तो करना नहीं चाहते, तो लोग कम से कम अपना रद्द अमल देते हैं। और ये वो रद्द अमल है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वो अनवार काकड़ कह रहा था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी पजीराई करते हैं, तो मेरा चैलेंज है अनवार काकड़ को खुल के निकल के बलूचिस्तान में फिर के दिखा दे बगैर सिक्योरिटी के, और बगैर जहाँ वो चाय पीता था ना इस्लामाबाद में, वहाँ बैठ के चाय पी के दिखा दे। और अगर और कोई इसको शक है तो इधर इंग्लैंड में आ जाए, यूरोप में आ जाए, किसी भी मुल्क के अंदर खुला अकेला फिर के दिखा दे अनवार काकड़। लोग इसकी जो है वो तबाही फेर देंगे, मंजी ठोक देंगे जिसे कहते हैं पंजाबी में। इसे लग पता जाएगा कि लोग इसके बारे में